एक कहावत है कि जीवन एक यात्रा है और ठीक ही तो है। बड़े से बड़े आदमी से लेकर छोटे से छोटे अनाड़ी तक सभी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। प्रत्येक स्थिति पसंद जीवन के लिए एक छोटे से परीक्षण की तरह है। प्रत्येक निर्णय आपको एक निश्चित दिशा में ले जाता है। यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण है कि आप जिंदगी जीना सीखें और दूसरों से भी सीखें कि आखिर उन्होंने क्या निर्णय लिए हैं जिसके चलते आज वो एक सफल व्यक्ति हैं। जिंदगी में एक सफल पुरुष और एक अनाड़ी दोनों से ही हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है। एक दिन बुद्धिमान व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा और कुछ लोग उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति से सरल प्रश्न पूछा कि आप इतने बुद्धिमान कैसे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें मुड़कर 1 सेकंड के लिए देखा और फिर कहा, क्योंकि मैंने मूर्खों से सीखा है। क्योंकि मैं उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यों का निरीक्षण करता हूं और उन चीजों को करने से बचता हूं जो उन्हें परेशानी में डालती हैं। वही आपके जीवन के लिए ये सच है कि ये जीवन सबक से भरा हुआ है। ये आपके सीखने की कोशिश से आपको 10-20 या यहां तक कि 30 साल तक का सबक सिखाने का सबसे आसान तरीका है और इससे आप खुद को 99% लोगों से आगे ले जा सकते हैं। याद रखें कि जीवन सबक से भरा है और ये एक आदमी के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप जीवन भर एक छात्र बने रहें। अगर आपको लगता है कि आप एक मास्टर हैं और आपने काफी कुछ सीख लिया है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो सबक क्या है जो कि एक मनुष्य अपनी जिंदगी में बहुत देर में सीखता है? चलिए आपको बताते हैं। सब कुछ अस्थायी है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों अस्थायी होते हैं। जब आपका जीवन सुचारू रूप से चल रहा होता है और आप खुश होते हैं, इसका आनंद लेते हैं, जबकि आप इसके लिए आभारी हो सकते हैं। इसी तरह जब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है और आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो आपको लगता है कि ये दुनिया का अंत है। मैं कई पुरुषों से मिलता हूं, जैसे ही वे एक लॉटरी टिकट जीतते हैं तो अपने परिवार को धोखा देने लगते हैं, उनसे असभ्य बात करना शुरू कर देते हैं जो पहले दिन से उनके साथ हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं, भले ही आप करोड़पति हों, लेकिन वक्त बदलता है और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पैसे के अलावा और किसी की भी जरूरत होगी। इसीलिए कभी भी अपने इमोशंस को अपने अच्छे और बुरे समय में खुद पर हावी ना होने दें। याद रखें, शतरंज को, चेकर्स को नहीं। नंबर 2, जीवन में कुछ भी सही नहीं है। यह किसी से छिपा नहीं है कि हम सब अलग अलग घरों में पैदा हुए हैं। कुछ चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, यानी कि उनके पास भरपूर दौलत है, जबकि किसी दूसरे के पास कुछ नहीं है। आप जो चाहे शिकायत कर सकते हैं और भगवान या अपने परिवार से नाराज हो सकते हैं कि आपके पास कुछ नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए याद रखें कि सफल बनने की जिम्मेदारी अंततः आप पर पड़ती है। जिस जीवन की आप इच्छा करते हैं वो कठिन परिश्रम के बाद ही हासिल होगा और आप उन्हीं कठिनाइयों से बचते हैं। अगर आप खुद के पास दौलत, शोहरत और इज्जत चाहते हैं तो आपको ही आगे बढ़ना होगा। सपने देखना छोड़कर उनके लिए काम करना होगा। शिकायतें करना बंद कर काम करना होगा। यह आपके एक मर्द होने का मूल सिद्धांत है। नंबर 3, सबसे बड़ा रिस्क, कोई रिस्क न लेना। यदि आप कुछ सबसे सफल लोगों को करीब से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहीं पहुंचने के लिए संघर्ष किया, तभी वो मुकाम हासिल किया। जीवन में आज कोई भी सफलता अगर आती है तो वो रिस्क के साथ ही आती है। मान लें कि आपको एक लड़की बेहद पसंद है और आप उससे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके पास जाकर अप्रोच कर उससे बातचीत करने की जरूरत होगी। लेकिन ये ज्यादातर पुरुषों के लिए डराने वाला हो सकता है और ये उस वक्त को भी भुला देता है जब महिलाएं उनके सामने से गुजरती हैं। लेकिन जो भी हो, चाहे वो डेटिंग हो या अपनी 9 से 5 वाली जॉब को छोड़कर एक नई हाई पेड जॉब की शुरुआत करने का, सभी चीजें एक रिस्क के साथ आती हैं। या तो आप रिस्क लें और सफल बने, या फिर रिस्क लेने से बचें और एक औसत जीवन जीते रहें। नंबर 4, उपस्थित होने का महत्व। 50% पुरुष अपने आने वाले समय को देखने के लिए खोए रहते हैं, जबकि दूसरे 50% अपने गुजरे हुए समय में रहते हैं। यकीन मानिए, ये दोनों ही समय बेहद खराब हैं, जबकि इस वक्त आपको अपने भविष्य पर विचार करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अपने वर्तमान में बाधा न बनाएं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में यह सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। अपने भविष्य के बारे में अपने विचारों को आप सकारात्मक बनाएं, जबकि आप उस जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में काम करते हैं जो जीने के लिए जाता है। अतीत में इतने सारे लोग अतीत की इस काल्पनिक दुनिया में भी रहते हैं। आप अक्सर उन्हें ये कहते हुए सुनते होंगे
कि काश अच्छे पुराने दिन वापस आ जाते। जब आप ऐसा करते हैं तो वही कारण बन जाता है जो आपको अच्छे दिनों में जीने से रोकता है। वर्तमान में वापस जाने का एकमात्र तरीका यह है कि जब आपके पास प्रत्येक दिन जीने का उद्देश्य हो, जैसा कि एक आदमी बिना उद्देश्य के जीवन जी रहा है। और अगर ऐसा आपके साथ है तो आप एक नासमझ ज़ॉम्बी की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। नंबर 5, ओवर थिंकिंग चीजों को करती है खराब। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ओवर थिंकिंग चीजों को करती है खराब। हमारे आसपास की हर चीज हमें प्रभावित करती है और यही प्रवृत्ति हमारे दिमाग में घर कर लेती है। आप देखेंगे कि आप दूसरों की हर छोटी छोटी हरकतों से परेशान हो जाते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति ने काम करने के बाद आपको गुड बाय ना कहा हो और आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे नफरत करता है। ये ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर देंगी। भले ही दूसरे व्यक्ति की आपके बारे में बुरी नीयत ही क्यों ना हो, उन विचारों पर ध्यान देना बंद कर दें। और सबसे जरूरी ये कि अपने दिमाग में भ्रम की स्थिति ना बनाए रखें। याद रखें कि ज्यादा सोचना बेहद खराब है, इसलिए जब भी आप खुद को इस स्थिति में पाएं तो कोई भी एक्शन इसमें एक एंटीडॉट की तरह काम करेगा। जैसे जैसे ही ऐसी स्थिति बने, बाहर निकलें, दौड़ लगाएं या फिर जब तक थक कर गिर ना जाएं, पुशअप्स करें। नंबर 6, खुशी एक विकल्प है। खुशी आपकी व्यक्तिगत पसंद है, खुद को खुश करने की शक्ति है। आपकी अधिकांश खुशी आपके भीतर से आती है। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, इसीलिए किसी से अपने जीवन को खुश करने की अपेक्षा ना करें। यही सबसे बड़ा कारण है कि अधिकांश रिश्ते प्रत्येक व्यक्ति को समाप्त कर देते हैं। रिश्ता इस उम्मीद के साथ आता है कि दूसरा व्यक्ति उन्हें खुश करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक कि आप पहली बार में खुद को खुश नहीं रख सकते हैं तो कभी भी अपने रिश्ते से काम करने की उम्मीद ना करें। ये केवल रिश्ते बल्कि जीवन में हर स्थिति में। मान लें कि भारी बारिश हो रही है, एक व्यक्ति बारिश में कूद सकता है और खुश हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इस तरह के खराब मौसम को आने देने के लिए भगवान को कोसता है। इसलिए याद रखें कि खुशी एक विकल्प है। ये एक मानसिकता है जिसे आपको हर रोज मास्टर करने की जरूरत है। इस मानसिकता का निर्माण शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले अपनी सोशल नेटवर्किंग बंद करें। सोशल मीडिया ने आपकी जिंदगी को खोखला कर दिया है। भले ही इसे आपको दूसरों के साथ करीब लाने के लिए प्रचारित किया जाता है, लेकिन ये इसके ठीक विपरीत काम करता है और आपके अंदर जलन के अलावा कुछ नहीं डालता है। नंबर 7, जो काम आपको अच्छा लगता है उसे करें तथा जो आप काम करते हैं उससे प्रेम करें। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, इसे सावधानी से चुनें। कल्पना करें कि एक आदमी जो प्रोग्रामिंग से प्यार करता है वो एक दिन उठता है और अचानक सिविल प्रोजेक्ट बनाने लगता है। और भले ही वो ऐसा करने के लिए बाध्य हो, लेकिन वो इसे नहीं कर पाएगा। इसे कुशलतापूर्वक करने के लिए उसे उसी काम का होना जरूरी है। इसीलिए अपने समय को मूल्यवान समझें। केवल अपना समय उन प्रयासों, उन कौशलों को विकसित करने के लिए समर्पित करें जो आपके करियर को आगे बढ़ाएगा। अधिकांश पुरुष अपने जीवन का 50% समय बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे करियर ये चुनते हैं जो उनके दोस्तों को पसंद है, लेकिन उन्हें खुद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे आप खुश नहीं हैं, आप अपने करियर से संतुष्ट नहीं होंगे। यह संतोष आपके जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित करेगा। इसे ही आप अपने आप में निवेश कहते हैं कि आकस्मिक जीवन पर भी लागू किया जाना चाहिए। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके उद्देश्य और मिशन को पूरा करती है। और अंत में नंबर 8, आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे अंतिम और सबसे जरूरी सबक यह है, और वो आपके दिमाग से संबंधित है। आप अपने जीवन में चल रही हर चीज का कारण है। आप अपनी असफलताओं या कमजोरियों के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। 99% समय आपकी सोच निर्धारित करती है कि आप विजेता हैं या हारने वाले हैं। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, अपना सबसे अच्छा दोस्त बने, क्योंकि यह आपके जीवन के बाकी हिस्सों में आपके साथ रहेगा। हर बार जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आपका दिमाग आपको सबसे अच्छे आदमी के रूप में प्रमाणित करता है, जैसे कि आपका दिमाग आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखता है। आपका दिमाग जो आपका सबसे बड़ा प्रशंसक और समर्थक है। ये सभी सफल पुरुषों के सफल मूल मंत्रों में से एक है। इसलिए दोस्तों, ये याद रखें कि जीवन भगवान की ओर से एक उपहार है जिसे आपको हर दिन संजोना है और हमेशा एक छात्र की तरह बने रहें और सीखते रहें। और सुनिश्चित करें जिंदगी बदलने वाली इस सीख से हर दिन कुछ नया सीखने की, जिसे अधिकतर पुरुष अपनी जिंदगी में काफी देर से सीख ले पाते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो
तो अपना प्यार दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पर जाकर उसे दबाएं और यूट्यूब की एल्गोरिदम को बढ़ाने के लिए लाइक का बटन भी दबाएं, ताकि अपना एक और लेवल अप करने के लिए नए वीडियो को देख सकें। थैंक यू।